अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप सभी का हुसैन सर एकेडमी में वेलकम है। आज हम रियाजी की तजुर्बे की बुक से तजुर्बा नंबर 11 देख रहे हैं, जो कि रियाजी सदुओं पर मबनी है। इससे पहले तमाम तर तजुर्बात के वीडियो बनाए गए हैं, वो अगर आप देखना चाहते हैं तो उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है, या आप प्लेलिस्ट में जाके भी देख सकते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तजुर्बे का मकसद है मखरूत के फर्स्ट की शक्ल वाले कागज की एक कप का हजम मालूम करना और अमली तौर पर इसकी तस्दीक करना। देखिए, यहाँ जरूरी अशर है कि आपको फर्स्ट टर्म, जिसे हम नाकिस मखरूत भी कहते हैं, की शक्ल का कागज का कप, पैमाइशी इस्तेमाना, पानी, नाप पट्टी, पेंसिल, रबर वगैरह, ये तमाम तर चीजों की आपको रिक्वायरमेंट रहेगी। तो देखिए, यहाँ पे ऊपर की तरफ जो एक दायरा नुमा हमें नजर आ रहा है उसको हम R1 कंसीडर करेंगे, और नीचे की तरफ जो दिखाई दे रहा है दायरा नुमा, उसका जो निस्पुत्र रहेगा उसे R2, और दरमियान में इनकी हाइट रहेगी जिसे हमें मेजर करना होगा। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इसे फिल करेंगे पानी से और पूरे तरीके से भर देंगे। फिर उसका यहाँ पे हम हजम मालूम करेंगे ज़ाब्ते की मदद से। फिर यही पानी को हम इस पैमाइश इस्तेवाना में हम दाखिल करेंगे और इसकी पैमाइश मेजर करेंगे। तो हमें यहाँ पे नजर आएगा कि दोनों की पैमाइशें सेम है। ये हमें यहाँ पे तस्दीक कर कर बताना है। चलिए, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक कागज नुमा कप है, मखरूती फ्रस्टम में यह हमें नजर आना है, जिसे हम नाकिस मखरूत कहते हैं। अब यहाँ पे अगर हम मेजर करें इनकी पैमाइश, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये जो हमारा है ये R1 है, ठीक है। तो R1 हमें हासिल होता है फॉर एग्जांपल 4 सम, ठीक है। और नीचे की तरफ का जो निस्पुत्र है वो हमें हासिल होता है R2, जिसे हम कहेंगे 3 सम, ठीक है। तो यहाँ पे कप के दायरवी सतहों के निस्फ कुद्र हमें बताना है। R1 हमने देखा कितना है 4 सम, और R2 कितना है 3 सम। उसके अलावा इसकी हाइट भी हमें मेजर करके बतानी है। तो यहाँ हम हाइट फर्ज कर लेते हैं कि इनकी हाइट 10 सम है, ठीक है, जिसे हम S से इंडिकेट करेंगे, ठीक है। ये कितना है 10 सम, तो यहाँ लिख देते 10 सम, ठीक है। अब जाब्ते की मदद से इसका हजम हमें मालूम करना है। जाब्ता हमारे पास में है, तो मैं यहाँ पे रफ वर्क करता हूँ और यहाँ पे हम आंसर फिल करेंगे, ठीक है। तो 1/3 जब पाए की वैल्यू यहाँ पे हम 3.14 इस्तेमाल करते हैं, इंटू एच कितना है भाई 10, ब्रैकेट में R1 4 4 है उसका मुरब्बा, फिर दरमियान में जमा है। फिर देखिए R2 कितना है 3, उसका स्क्वायर, प्लस फिर ये दोनों की जर्ब करना है। कौन दोनों? R1 और R2, यानी 4 जर्ब 3, ठीक है। तो यहाँ पे 1/3 वैसे ही रहेगा। ये 10 से जर्ब करेगा यानी कितना, अशारिया 1 बाद चला जाएगा। यहाँ पे ये 10 से जर्ब हमने कर लिया। अब यहाँ पे 4 का मुरब्बा 16, 9 का 3 का मुरब्बा 9, और ये दोनों की जर्ब हो जाएगी, तो 4 तिया 12। तो यहाँ पे 31.4/3 जर, अब इनकी जमा कीजिए, 16 जमा 9 25, 25 जमा 12 37। और यहाँ पे अगर हम इसे डिवाइड करते हैं तो चलिए यहाँ डिवाइड करके भी देख लेते हैं। डिवाइड करने पर आंसर क्या मिलता है, 3 एका 3, 3 एका 3, ये तकसीम पजीर ने 0 लेके फिर अशरिया अशरिया लेके 14 हो जाएगा। 3 चौक 12, यहाँ पे हासिल का 2, तो यहाँ पे अशरे ले चुके तो सिफर बढ़ा देंगे, तो ये हो जाएगा भाई 20। तो 3 छंग 18। तो यहाँ पे हमें कुछ इस तरह से आंसर हासिल होता है 10.46 ज़र्ब 37। तो अगर हम ये दोनों को ज़र्ब देते हैं तो हमें यहाँ पे आंसर हासिल होता है 387.02, 387.02। तो यहाँ हम लिख लेते हैं 387.02। अब ये हजम है, इसीलिए हम क्या लिखेंगे, इकाई मकब सब, ठीक है। ये हमें यहाँ पे जाब्ते की मदद से हासिल हुआ। अब उसके बाद यहाँ पे वही चीज़ है इससे पहले हमने जो दोहराई थी, पैमाइश इस्तवाने के जरिए नापा गया पानी का हजम। ये जो हमें पानी मिला है, पानी का हजम मिला है, इसे पैमाइशी इस्तवाना में दाखिल करना है और इसको भी हमें नापना है, मेजर करना है। तो यहाँ पे 1 मिलीमीटर
एक मकबसम यानी कि किसके बराबर रहेगा, 1 मिलीमीटर, और 1000 मकबसम किसके बराबर रहेगा, 1 लीटर के। तो ये इतना तो नहीं है, मकबसम में हमें आंसर हासिल हो रहा है। तो यहाँ पे 387 मिलीलीटर, ठीक है, क्योंकि मिलीलीटर में हमें बताना था इस पैमाइश में ml, ठीक है। सो इस तरह से ये आपको यहाँ पे तकरीबन यही आंसर हासिल होगा पैमाइश इस्तेवाना में, लेकिन उसी की पैमाइश जो रहेगी, उसकी इकाई जो रहेगी वो मिलीलीटर में हमें हासिल होगी। तो नतीजा क्या मिलता है, ज़ाब्ते के जरिए तहसीब किया गया फर्स्टम नुमा कप का हजम पैमाइशी इस्तेवाना में पानी के हजम के मसावी है और अमली तौर पर इसकी तस्दीक होती है। यहाँ पे हमने तमाम तर तजुर्बात कंप्लीट कर लिया, और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे तलबा को भी इससे फ़ायदा मिल सके।